अध्यक्ष जी, सोमनाथ जी बोल रहे थे। इनको बड़ा दर्द है इनको कि भाई हमारी तमाम शिकायतों के बावजूद हर कदम पे जितनी इनमें ताकत है वो सारी यूज करने के बावजूद कि आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार बसें कैसे लेके आ रही है। डीटीसी में बसें 12 साल से नहीं आई। और मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मैटर ऑफ फैक्ट, कि जब भी बसों की खरीद की बात होती है विजेंद्र गुप्ता जी ने हर बार कंप्लेंट की है। उन कंप्लेंटों की आप कहीं से पता कर लीजिए। क्यों बोलेंगे वो बोलेंगे ना। नहीं क्यों बोलेंगे नहीं, क्या बोलने नहीं दोगे क्या उनको? वो जो फैक्ट है वो जो बोल रहे हैं वो कंप्लेन जहां जहां मर्जी कर देते हैं उस वक्त। लेकिन माननीय डिप्टी सीएम साहब ने अपने स्पीच में भी कहा कि पिछले लगभग 1 साल के अंदर हम 1600 बसें, नई बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ा चुके हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब तक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम बसें खरीदते रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर लें। अगर इनके पास कोई और भी ताकत है उसको भी ले आइए, हम डरने वाले नहीं हैं। बसें आएंगी, आ चुकी हैं, और भी बसें आएंगी। सीएनजी की नई बसें भी आएंगी और इलेक्ट्रिक बसें भी आएंगी। आपने जो करना है कर लो, क्योंकि हमारा नारा था, वो देंगे अभी जवाब, क्योंकि हमारा नारा था, जवाब देंगे क्योंकि हमारा नारा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और दूसरी बात, काला अक्षर भैंस बराबर, ये है इनके हाल। और मुझे तो वो याद आ रही है कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलदार हैं। इनको किसी ने समझा दिया कि इसमें घोटाला हो गया। ये भी अपना पूरी तैयारी करके, और ये नहीं पता कि इसमें लिखा क्या है। वही बात है, पढ़ना तो है नहीं कुछ, बस घोटाला हो गया। तो कैसे हो गया ये तो बताओगे? बस घोटाला हो गया। मैं बताऊंगा सारी चीजें, एक चीज विस्तार से बताऊंगा। बहन जी उनको बोलने दीजिए, मंत्री जी बहुत कुछ बोलने वाले हैं, लेकिन वो सारी चीजों पे बताने वाले हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, इस सदन में जो कि हम कहते हैं कि मंदिर है, ये शोभा नहीं देती इनको। और हम जिगरा रखते हैं कि इनके जो जितने भी आरोप हैं बिल्कुल हंस के सुनेंगे और हर चीज का जवाब देंगे, क्योंकि हमारा एक ही है कि हमें पब्लिक की सेवा करनी है। पब्लिक का जो काम है वो हमें करते रहना है। और सीएम साहब ने जो 10 जो प्रिंसिपल्स बताए थे, उन्हीं पे हमें आगे चलना है, राम राज्य की। लेकिन इस सदन में जहां बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए, वहां इतने मतलब जो कहते हैं कि टुच्ची राजनीति करने के लिए बैठे हैं। सिर्फ बोलना है, बस कुछ क्या बोलना है ये नहीं पता, क्या आरोप लगा रहे हैं ये नहीं पता, किस पे आरोप लगा रहे हैं ये नहीं पता। अब अध्यक्ष जी, जब तो कुछ जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि क्योंकि जब इन्होंने इतनी बड़ी बात उठाई है तो फिर उसको स्पष्ट करना भी जरूरी है। 11 जुलाई 2019 में कैबिनेट डिसीजन हुआ कि डीटीसी 1000 बसें खरीदे। और उस कैबिनेट डिसीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी था कि जो ये बसें खरीदी जाएंगी, इसमें इसके साथ साथ हर एक बस की एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, जिसको ये बार बार कह रहे हैं एएमसी। वारंटी भी बताऊंगा क्या होती है।
ताकि कम से कम इनको समझ में आ जाए कि वारंटी और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। और ये कैबिनेट डिसीजन है अध्यक्ष जी। इसका जो पैरा 3 है, कहता है डीटीसी विल इनवाइट बिड्स फॉर, अंग्रेजी में है अध्यक्ष जी, अब पढ़ दीजिए। तो आज कैलाश जी बड़ा आनंद ले रहे हैं, परफेक्ट हो। आनंद का तो मौका इन्होंने दिया, आनंद का मौका इन्होंने दिया। और अंत में ये भी बताऊंगा मैं, ये हमने कहीं बताया नहीं कि कैसे हमने 225 करोड़ रुपए बचाए इसमें, ये भी बताऊंगा मैं इनको। चलो सोमनाथ जी उनको बोल रहे दो प्लीज, बहुत गंभीर मुद्दा है और जितनी वो तैयारी करके आए हैं ना उनको बोलने दीजिए प्लीज। तैयारी तो करनी थी, हमें पता था ये होगा, तो पहले दिन से तैयारी कर रहे थे हम तो पैरा 3 कहता है अध्यक्ष जी, डीटीसी विल इनवाइट बिड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दीज buses as per the provisions of GFR and in compliance of CBC guidelines through open competitive bids। मतलब कि इसका टेंडर किया जाएगा। तो ये कैबिनेट का डिसीजन है। और इसी कैबिनेट में एक और जो डिसीजन था एएमसी के रिगार्डिंग ही, डीटीसी विल, पैरा 5 जो है, डीटीसी विल सिंक्रोनाइज द टेंडर ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ बसेस विद द टेंडर of comprehensive annual maintenance contract in such a manner that at no point of time the newly procured buses remain unattended, non-operational for want of maintenance. Further, the AMC to be done should be taken into account the various warranty obligation guarantees available on the purchased buses for ensuring economy in the AMC contract। अब इसका ये बेसिकली अध्यक्ष जी पैरा 5 जो है ये कहना चाह रहा है कि भाई 2 अलग टेंडर होंगे, एक बस खरीदने का और एक दूसरा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और दोनों जो टेंडर है वो उस तालमेल से फ्लोट किए जाएंगे कि जब बसें आ जाएं तो एक भी दिन ऐसा ना हो कि कोई भी बस वो बिना एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के रहे। इसका इतिहास अध्यक्ष ये है कि डीटीसी में लगातार, आपने भी सुना होगा और सभी जो माननीय मेंबर्स हैं उन्होंने सुना होगा कि डीटीसी में लगातार टेंडर फेल करते आ रहे थे। एक कंबाइंड टेंडर करते थे तो उसमें एएमसी के इश्यूज हुआ करते थे अलग। दूसरी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत अध्यक्ष ये है कि जो बसें देने वाली कंपनीज हैं वो 2 या 3 ही हैं, वही 2 या 3 बसें अब अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से